अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए गुरुवार को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बिल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओगल्स ने पेश किया। बिल पेश करते हुए ओगल्स ने कहा है कि सिर्फ ट्रंप ही वो इंसान है जो अमेरिका को फिर से महान बना सकता है। ओगल्स का कहना है कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए ट्रंप को और ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। ये जरूरी है कि हम जो बाइडेन के कार्यकाल में की गई गलतियों को सही करने के लिए ट्रंप को सभी जरूरी संसाधन दें। इस बिल में कहा गया है कि कोई भी इंसान जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा। ट्रंप 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हार गए थे, ऐसे में वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य होंगे। फिलहाल अमेरिकी संविधान के मुताबिक एक इंसान सिर्फ 2 बार ही देश का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल की सीमा 1951 में 22वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। अमेरिका में सिर्फ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ही 4 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे। बता दें कि अमेरिकी संसद के दोनों सदन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, लेकिन फिर भी इस बिल के पास होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसे पास होने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। जबकि रिपब्लिकन के पास सीनेट में 100 में से 53 सीटें और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 में से 220 सीटें हैं। इसके अलावा इस बिल को 50 में से 38 राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा। फिलहाल 22 राज्यों में विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है। ट्रंप खुद भी कई बार कह चुके हैं कि वो 2 कार्यकाल के बाद भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ट्रंप को तीसरा कार्यकाल नहीं मिलता है तो वे सत्ता में बने रहने के लिए दूसरे तरीके अपना सकते हैं। और वहीं हेमिल्टन कॉलेज के प्रोफेसर फिलिप क्लिंकर ने के मुताबिक ट्रंप 2028 में उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और जेडी वेंस या किसी और को नाम मात्र का राष्ट्रपति बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ पुतिन ने रूस में किया था। इसके अलावा वो अपने परिवार के किसी सदस्य को राष्ट्रपति बना सकते हैं ताकि पर्दे के पीछे से सरकार पर उनका कंट्रोल बना रहे। पुतिन 2000 से 2008 तक लगातार 2 बार रूस के राष्ट्रपति रह चुके थे। रूस के संविधान के मुताबिक वे लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। ऐसे में उन्होंने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया था। इस दौरान पुतिन उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। कुछ और अपडेट और ट्रंप के फैसलों की बात करें तो ट्रंप ने जल्द से जल्द रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की इच्छा जाहिर की है। ट्रंप ने कहा है कि हमारा मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि युद्ध में हर दिन सैनिक मारे जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने 2020 में जबरदस्ती अबॉर्शन क्लिनिक बंद करने वाले अबॉर्शन राइट्स विरोधी कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप को माफी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि इन्हें माफ करना सम्मान की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनके भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी और सामाजिक कार्यकर्ताओं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से संबंधित फाइलें सार्वजनिक करने के आदेश पर साइन किए। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने मीडिया को बताया कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अप्रवासी के बीच मुठभेड़ में लगभग 35% गिरावट देखी गई। गुरुवार को जॉन रेडक्लिफ को अमेरिका की सेंट्रल सीक्रेट एजेंसी का अगला डायरेक्टर नियुक्त किया गया। अमेरिकी संसद ने 74 से 25 मतों से रेडक्लिफ की नियुक्ति को मंजूरी दी। ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी अरब से तेल की कीमत में कटौती करने और दुनिया भर के उद्योगपतियों से अमेरिका में आकर बिजनेस करने को कहा है। ट्रंप का कहना है कि H-1B वीजा बंद नहीं होगा। अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। यूएस इंजीनियर ही नहीं चाहिए, अन्य जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल्स उनको चाहिए और इसीलिए H-1B वीजा बंद नहीं होगा। ये अमेरिकियों के लिए भी जरूरी है।